आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ना, वेलोसिटी और स्पीड हमारा हो गया है। क्या होता है एक्सेलरेशन? क्या होता है एक्सेलरेशन? बताइए, कभी पढ़े हैं क्या? द टाइम रेट चेंज, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। अच्छा, चेंज के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, चेंज कैसे लिखते हैं? चेंज लिखते हैं डेल्टा से, है ना। किसमें चेंज की बात कर रहे हैं? वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में चेंज ये देखेंगे। पहले फिर से दोबारा हम ये बात कर लें कि चेंज हमारा होता क्या है एक्चुअल में, v2 माइनस v1 जैसा कुछ मामला है ना, v2 माइनस v1 ही होता है, ठीक है। दो वेलोसिटी दिया रहेगा, उसमें चेंज हम देखने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से हम उसको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक्सेलरेशन लिखें, एक्सेलरेशन, थोड़ा सा एक्सेलरेशन को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अगर शॉर्ट नॉर्मली ऐसे लिखें तो डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के हिसाब से, टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आएगा वेलोसिटी में, वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसी को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे क्या? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। इसी को हम लिख सकते हैं फर्दर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। इसका जिक्र हम लोग करेंगे जब ग्राफ पढ़ेंगे ना, ग्राफ आगे चल के ग्राफ में फिर हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात करें, अगर मान लेते हैं एक पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, इफ इनिशियल वेलोसिटी हमारा, इसको समझिएगा, इफ इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। अगर u हो एंड फाइनल वेलोसिटी हमारा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो? v हो, है ना। तो इस कंडीशन में जो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे वो हमारा होगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। समझ आ रही बात ना? v माइनस यू अपॉन टी। क्या मसला है ये मसला ये है कि आप एक सफ़र पे हैं या पार्टिकल मोशन में है, उसने u वेलोसिटी से चलना शुरू किया, u वेलोसिटी से, और ये सफ़र जारी रहा, फाइनली कहाँ तक पहुँचा? v वेलोसिटी तक, है ना। v वेलोसिटी तक पहुँचा। सपोज u वेलोसिटी पे वो 20 मीटर पर सेकेंड पे था और v वेलोसिटी पे वो 50 मीटर पर सेकेंड पे चला गया, तो चेंज कितना क्या आया? चेंज हमारा कितना का है? 50 माइनस, तो 30 का ही तो चेंज है ना। पहले 20 पे था, फिर उसमें चेंज आया 30, तो बढ़ के कितना हो गया? 50 हो गया। तो मीन्स ये कि v माइनस यू हमारा एक्चुअल में चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी, और वो कितना आएगा? 50 माइनस 20, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। यही इसके बीच का चेंज है, ऐड हो रहा है ना इसमें 30 मीटर पर सेकेंड, यही हमारे बीच का चेंज है। तो एक्सेलरेशन समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये चेंज यहाँ पे हमने उठा के रख दिया टाइम के हिसाब से, तो हमारा एक्सेलरेशन बन गया। एक पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट बात कर लें। एक्सेलरेशन होता क्या है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? बताओ। सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट, ठीक है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन बोलिए, डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT, m0 LT माइनस कितना? 2। ये सारी चीज़ें तो बेसिक हैं जो क्लियर है, ठीक है। कट तो नहीं रहा? अच्छा, उतना ही लास्ट है, ठीक, चलो। अच्छा, यूनिट में एक चीज़ और रह गया, CGS में क्या बोलेंगे इसको? ये यूनिट हमारा किस में है? ये यूनिट SI में है। CGS में अगर बात करेंगे, CGS में तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटी छोटी बात है, लेकिन जानना है, दिमाग में रखना, मिटाया जाए ना। अब 3 अलग अलग हम सिचुएशन पे बात करते हैं, 3 अलग अलग सिचुएशन पे। क्या कोई दिक्कत है? चलो, पहला सिचुएशन है आपका
कि अगर इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। बताइए, अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा हमारा, ये होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो समझो बात को, सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये सिर्फ ओनली डायरेक्शन की बात हो रही है, ये ओनली, यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं कर रहे हैं। जब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा हो वेलोसिटी का, तो हर जगह पे देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन वेलोसिटी का टेंजेंशियल ये होगा, यहाँ पे डायरेक्शन वेलोसिटी का ये होगा हमारा, तो हर जगह डायरेक्शन क्या हो रहा है। इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ, इधर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। आगे चल के बात करेंगे ये कैसा होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, समझ आ रही बात, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और भी इसको मतलब सर्कुलर मोशन में चलेंगे ना, तो हम लोग अलग अलग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, 2-3 तरह के एक्सेलरेशन, 3 तरह के पढ़ेंगे वहाँ पे। तो हम अभी जानेंगे ये कि अगर सिर्फ डायरेक्शन वेलोसिटी बदल रहा होगा तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू v। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा, अच्छा इसमें एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन सामने है, ठीक है ना, एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन। अब मैं बात कर रहा हूँ इफ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। क्या बोले हम, इफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर वेलोसिटी का चेंज होगा तो जो एक्सेलरेशन होगा आपका, ये पैरेलल, एक तो पैरेलल होगा, पैरेलल टू वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन आपका एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी होगा, एंटी पैरेलल टू। तो बात हो रही थी कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा तो क्या होगा, या तो एक्सेलरेशन पैरेलल होगा या वो एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आप लिखिएगा, एग्जाम्पल में मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, पता है ना, बॉडी ऊपर से नीचे फॉल होता है तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड खाली बदल रहा होता है, डायरेक्शन उसका वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों चेंज हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज, ठीक है ना। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक्सेलरेशन हैज 2 कंपोनेंट, ठीक है ना। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, वन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड अनदर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। समझ आ रही बात ना। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, किसके, एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहेगा, दूसरा पैरेलल या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। इसके लिए एग्जांपल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, आगे हम लोग बात करेंगे। एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। इसके लिए एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, पता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन में चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकलते हैं। बट इस कंडीशन में कब, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज, है ना, तो उस कंडीशन में 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दूसरा होगा पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक। मिटा दिया जाए। एक पॉइंट है, सॉरी, एक रिटार्डेशन, सुना है आपने, रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन, हाँ, इसको बोलते हैं
नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा एग्जांपल अगर लूँ, मान लीजिए मोशन में है, ऑब्जेक्ट है मोशन में, या कोई गाड़ी है आपका, आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, रोकने की कोशिश की, है ना। उसके लिए क्या किया आपने, या तो ब्रेक लगाया होगा या अपोजिट तौर पे फोर्स लगाया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। जैसे ही आपने रोकने की कोशिश की तो एक्सेलरेशन नेगेटिव वर्क करने लगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन वर्क करने लगा। जैसे सबसे ज़्यादा रिटार्डेशन अभी आपको न्यूमेरिकल में जगह जगह मिलेगा, और भी जगह मिलना है, लेकिन गाड़ी वाले केस में मिलता रहता है। गाड़ी में जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद जो उसमें एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन एक तरह से रीज़न बनता है ऑब्जेक्ट के रुकने का, ऑब्जेक्ट के रुकने का, है ना। आप ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन हमारा है वो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका रीज़न मतलब ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट चलते चलते रुकने की टेंडेंसी में आ गया है तो एक्सेलरेशन है, बट वो कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब है उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। बातें समझ आ रही है क्या इतना? ठीक है। ये होगा क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। जब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, टोटल चेंज जो हमारा वेलोसिटी में होगा उसको टोटल टाइम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और बात समझिए कि एक्सेलरेशन जो है ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, है ना। ये बात डिपेंड करेगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ वेलोसिटी। बात समझ आ रही है, साइन ऑफ वेलोसिटी। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा वेलोसिटी जो है उसका साइन क्या है, तब हम बता देंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखिए जहां वर्ड इंस्टेंटेनियस का है इसका मतलब ये है कि वो इंस्टेंट टाइम की हमसे बात कर रहा है, एकदम इंस्टेंट टाइम मतलब छोटे से टाइम की बात कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब हुआ, हम जनरली क्या लिमिट से इसको दिखाते हैं ना, एक्सेलरेशन हम आई लगा देते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए। ठीक, तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी किसके आसपास, जीरो के आसपास, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और चेंज देख रहे हैं किसमें, वेलोसिटी में, है ना। इसी को फर्दर हम क्या लिख देंगे, dv अपॉन dt। बातें बताए थे इंस्टेंटेनियस का मसला कि आप मोशन में पार्टिकल है आपका, तो किसी छोटे पल पे सिर्फ जाके हमको देखना है, जो हो सकता है जो चेंज हो रहा होगा वेलोसिटी में वो बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए हो रहा होगा, उतने में हम एक्सेलरेशन बताएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक बात और बताइए कि जो वेलोसिटी होता है हमारा, वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन के टर्म में बात करें तो इस टर्म में अगर वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, dx बाई dt। तो अब यहाँ से एक और चीज़ समझ में आना है, ये दिमाग में रखना है ये, कि एक्सेलरेशन जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में dv बाई dt तो होता है, बट साथ ही साथ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी होगा क्या, आगे इसका और इससे रिलेटेड पॉइंट लिखवा दूंगा। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव होगा और ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब आप मोशन जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को एकदम बिल्कुल पैकेट में लेके चलेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को एकदम जेब में लेके घूमना है, समझ लीजिए बात को। दिक्कत आएगी फिर बीच में डिस्कस किया जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके बगैर मोशन बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, मिटाया जाए इसको। मान लीजिए कि कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इस ट्रैक पे चलना शुरू किया, ठीक है, और u1 वेलोसिटी से चला t1 टाइम तक,
u1 वेलोसिटी से चला t1 टाइम तक, ठीक है। मान लेते हैं t1 टाइम तक ये यहाँ आया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। फिर यहाँ से दूसरी वेलोसिटी से चला u2 वेलोसिटी से, है ना, या फिर v1 कह लें, v1 या v2, u1 u2 कुछ भी कह लो, u2 से, सॉरी u2 से, ठीक है। अच्छा नहीं, एक मिनट रुक जाइए, वेलोसिटी की बात नहीं करनी थी, हम कहाँ वेलोसिटी पे चल दिए, गड़बड़ा जाएगा। वेलोसिटी लेंगे तो दोनों वेलोसिटी लेना पड़ेगा, उतना नहीं करना है। चलिए, हमने बात करनी थी कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये मोशन हो रहा है, इसका इस ट्रैक पे मोशन हो रहा है। तो पहले इसमें एक्सेलरेशन आपने दिया a1 एक्सेलरेशन दिया t1 टाइम के लिए, क्लियर है ये बात। ये मूव करना शुरू किया, कुछ देर के बाद आपने एक्सेलरेशन दे दिया a2, फिर चला a2 एक्सेलरेशन से कितना t2 टाइम के लिए। अगर ऐसा हो, है ना, आप वैसे लिख सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन a1 for time t1 and then with acceleration a2 for time t2, ठीक है बात। पहले क्या हुआ, a1 एक्सेलरेशन से वो t1 टाइम तक मूव किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, a2 एक्सेलरेशन से वो अगले t2 टाइम तक मूव किया। इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन आप देखेंगे वो हो जाएगा a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये भी एक रखना है फर्म। अच्छा, एक और मामला अभी हम देख लेते हैं, ठीक। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये हमारा जो एक्सेलरेशन निकलेगा ना एक्चुअल में, ये टोटल जर्नी की बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल जर्नी की बात कर रहे हैं ना, तो एवरेज होगा, ये ध्यान रखिएगा। हम किसी इंस्टेंट पे नहीं देखने जा रहे हैं, हमने बात करी कि a1 t1 टाइम तक चला, उसको भी लेना है, a2 t2 टाइम तक चला, तो टोटल हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है। अच्छा, एक बात और, इसको मिटा के बात किया जाए, थोड़ा इम्पोर्टेंट वे में है। एक बात और करें अगर, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है ना, dv अपॉन dt। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। लिख सकते हैं क्या, dx हमारा कैंसिल आउट है ना, हमने उसको बनाने की कोशिश किया है वैसा। तो एक चीज़ समझें ज़रा, ये क्या है हमारा वेलोसिटी, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये तो डिफाइन है, ये क्या है, वेलोसिटी dx बाई dt। तो एक्सेलरेशन का ये भी रिलेशन निकल के आता है। वेलोसिटी को हम पहले रख देते हैं, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे। वेलोसिटी को हम पहले लिख देते हैं, वेलोसिटी इंटू dv बाई dx। बात करेंगे न्यूमेरिकल के टाइम में इस पर, लेकिन बात समझ में आ रही है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन है समझो, वेलोसिटी जो है पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। तो ये देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेंज दिखा रखा है, ठीक है ना। तो वैसा कंडीशन आ जाएगा तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद बेटा दूसरा एक चीज़, वो जो हम लोगों ने उस पीछे लिखा था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है किसका, वेलोसिटी का, और डबल डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये चीज़ें भी जहन में रखना। क्वेश्चन करना शुरू करें, हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे आसान क्वेश्चन, वेलोसिटी दिया हुआ है, इसकी बात सबसे पहले कर लें, फिर उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है, 17। देखो एक्सेलरेशन, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये, dv अपन क्या करेंगे, dt, dv अपन dt कितना आएगा, इसी को तो डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो ये पावर इधर आएगा 4t माइनस ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना 4 इंटू 5, t की जगह 5 रखेंगे, -3, तो ये 20 माइनस 3 17, और किस में जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ये तो बात सिंपल सी है, उस पर ज़रा गौर करें, ये तो छोटी सी बात थी, है ना। आइए उस पर बात करते हैं। वो बोला उस क्वेश्चन में कि वेलोसिटी हमारा है 3 + 60 + 90 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड में, और हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ पहले, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फिर से बहुत सिंपल सा मामला है। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस पूछा है हमसे, तो क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt, है ना।
तो मतलब क्या d3 प्लस 60 ना, 60 प्लस 9t² डिवाइडेड बाई dt। तो कैसे होगा, 3 को इसका तो 0 हो गया, ये 6 खाली होगा, 6 प्लस उसका 18t ना, 2 इधर आ जाएगा, 2 से 1 घटा के लिख देंगे। और t किस पे पूछा है, 3 पे, तो कितना होगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो हाँ, अब क्या करें बताइए। देखिए ये तो आंसर आ गया ना। अब हमारे सामने है डिस्प्लेसमेंट, देखो समझना बात को। अब हमारे सामने है डिस्प्लेसमेंट। अब मांगा क्या है आपसे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है। अच्छा, क्या दिमाग काम कर रहा है, कैसे निकालेंगे बताओ। इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखिए पहले, सबसे पहले एक चीज समझना, सबसे पहले जो पूछ रहा है और जो गिवन है उसका रिलेशन लिखेंगे। एकदम सबसे पहला टर्म यही करिएगा, तब दिमाग और ज़्यादा खुलेगा। क्या करेंगे, जो पूछ रहा है यानी जो हमसे क्वेश्चन पूछा और जो डेटा गिवन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का रिलेशन पहले लिखेंगे। तो क्या होता है रिलेशन, v = dx/dt। बट इससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है v इक्वेशन के फॉर्म में, x नहीं दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो अगर v रख दीजिएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं आप कर सकते हैं उसमें। तो अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि हम dt को इधर ले आएंगे, तो हम लिखेंगे dx = v इंटू क्या हो जाएगा हमारा dt। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे। ये 0 से कहाँ तक, x तक। 0 से डिस्प्लेसमेंट कहीं से चलना शुरू हुआ, अगर जहाँ तक जाएगा वहाँ तक नापना है तो x ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट। और ये कहाँ से, तो टाइम देखना है। चेंज किस में लेना है, टाइम में। टाइम कितना है, 5 सेकेंड टू 8 सेकेंड। अब हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए dx का इंटीग्रेशन x, खत्म कहानी है। अच्छा, v का यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन। कितना दिया हुआ है, इंटू dt, ये दिया हुआ। इंटीग्रेशन अब करते हैं तो हम क्या जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, हम जानते हैं पावर में एक ऐड करके उसी को नीचे मतलब डिनोमिनेटर में लिखना है। अच्छा, खाली अगर कांस्टेंट टर्म हो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसे कांस्टेंट टर्म हो वो रख लीजिएगा, वेरिएबल ले लीजिएगा साथ में 3t, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस 6t² डिवाइडेड बाई 2, जो पावर बनेगा वही नीचे आएगा, प्लस 9t³ बाई में 3। कहाँ से, 5 से 8। अभी तो फिलहाल ये कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक। अच्छा, तो हमारा ये बन रहा है 3t प्लस 3t² प्लस 3t³ 5 और 8। अब इसमें कैलकुलेशन करना है आपको। कैलकुलेशन होगा कैसे, सो देखो इधर कर रहा हूँ। सबसे पहले अपर लिमिट 3 × 8 प्लस 3 × 64 ना, अरे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का क्यूब बताइए कितना, 64 × 8 करना है। 512 512 आएगा, ठीक। अच्छा, माइनस करना है, लोअर लिमिट रखना है। लोअर लिमिट रखिए 3 × 5 प्लस 3 × 25 ना, 3 × 125। अब क्या करना है, इसे इसको कैलकुलेट करना है, माइनस इसको कैलकुलेट करके कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये कर लीजिएगा, ठीक है। मिटाया जाए, चलो आंसर बता दूं क्या, हाँ आंसर बता दें इसका आंसर लिख लीजिए 1287 आएगा आंसर आपका 1287। चलिए ठीक, चलो अब तुम्हारा एक क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, पहले अगर सिंगल डिफरेंशिएशन इसको करते हैं ds/dt, तो हमें क्या मिलेगा मालूम, हमें मिलेगा वेलोसिटी। कितना आ जाएगा, 9t² प्लस 14t प्लस 14, 5 का तो 0। अब क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आएगा dv/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। अब कितना,
18t प्लस 14 और ये तो 0, ठीक है। अब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस पे पूछा है? 18 प्लस t इज इक्वल टू 1 पे ना, तो क्या कर देंगे 18 इंटू 1 प्लस 14 और ये कितना आएगा 18 प्लस 14 32 मीटर में ले लो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, हाँ सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रही बात ना कि हमें ये चेक करना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो डबल डिफरेंशिएशन करके पहुंचना होगा कहाँ तक? एक्सेलरेशन तक। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बढ़िया सा, एकदम तगड़ा वाला, है ना। क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। इक्वेशन लिख देंगे लेकिन क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। और ये मैं बता दूं, ये नीट में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं देने जा रहा हूँ। नीट में 2015 में पूछा क्वेश्चन 1 किलोमीटर का है, ठीक है, आंसर 2 मीटर का है। समझ आ रही बात? ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास बोले तो 1 kg, अरे यूनिट मास है। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन, किस में है वो? 1 डायमेंशनल मोशन में है। सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, अच्छा तो वेलोसिटी का जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है वो है ये बीटा x टू द पावर -2n, घबराना नहीं देख के, है ना। हाँ, वेयर बीटा एंड n आर कॉन्स्टेंट, बीटा एंड n आर constant and x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by, इसने ये सिचुएशन दिया है और पूछा जो एक्सेलरेशन बताना है आपको वो x के ही फंक्शन में बताना है, इधर उधर नहीं। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कुछ ऐसा ही आएगा जिसमें x लिखा होगा, x का फंक्शन कहने का मतलब ये है। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है a -2n बीटा स्क्वायर x टू दी पावर -2n -1, b है आपका -2n बीटा स्क्वायर x टू दी पावर -4n -1, c है आपका -2n बीटा स्क्वायर x टू दी पावर -2n +1, d है आपका -2n बीटा स्क्वायर e टू दी पावर -4n +1। समझ आई बात? ये हमारे ऑप्शंस हैं और ये कौन सा क्वेश्चन है? नीट में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको क्या सेंस, आपका क्या काम कर रहा है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? वो सब दिमाग लगा के जो तुक्का मारते हैं, हाँ तुक्का मार सकते हैं ना, ना ये सब गलती मत करिएगा, है ना। वी ही तो दिया हुआ है ना, वी तो दिया हुआ है, वी ही दिया हुआ है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बताइए? बी चेंज किसके हिसाब से हो रहा है? एक्स के हिसाब से। किसके हिसाब से हो रहा है? यही बोला है ना इसने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि टी लगा दीजिएगा, ढूंढते रहिएगा टी इसमें, एक तो ये काम नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें बीटा कांस्टेंट है ना। अरे वी की बात कर रहे हैं ना हम, वी चेंज कर रहे हैं हमारा एक्स के हिसाब से, तो एक्सीलरेशन भी हम उसी टर्म में देख लेंगे। एक कॉन्सेप्ट दिए थे, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा। एक मैंने अच्छा सा मैंने बोला था वो कॉन्सेप्ट को रख लेना, ठीक है। अब देखिए नीट का क्वेश्चन है और वो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है आपका तो देखिए कितना आसानी से बनेगा। एक कॉन्सेप्ट दिए थे a = v × dv/dx, याद आया कुछ क्या? हम जब देख रहे हैं यहाँ कि dv/dt नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे क्या? अरे भाई नहीं कर सकते वो। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक एक्सेलरेशन का हमारा रिलेशन वेलोसिटी के साथ कुछ ऐसा है कि v × dv/dx। तो अब तो कुछ आसान हुआ हमारे लिए। कैसे आसान हुआ देखो, हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे वो लिखेंगे v और d बीटा, अच्छा dv/dx लिख देते हैं, dv/dx लिखते हुए v हमारा एज इट इज यही है तो हम इसे पहले लिख देंगे, इसे लेके चलेंगे साथ में x -2n इंटू, फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बीटा x -2n, है ना, -2n/dx। समझना ये कितना बेहतरीन फार्मूला है, ठीक। तो अब देखो यहाँ से कि ये बना बीटा x टू द पावर -2n और इसका क्या होगा, -2n बाहर आएगा। मैं इसे अब थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में रखता हूँ, -2n बाहर आएगा, पीछे आएगा मतलब, है ना। और फिर -2n में से क्या हो जाएगा बाबू, -2n में से -1 हो जाएगा। यही तो कहता है हमारा डिफरेंशिएशन फार्मूला की पावर को पीछे लीजिए, पावर में से एक माइनस करके
लिख दीजिए। अब चेक करो, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर माइनस 2n एज इट इज, है ना। पावर क्या होता है, पावर जा करके क्या होता है, ऐड होता है। पावर सेम सेम बेस है ना, x और x, तो माइनस 2n क्या होता है, माइनस 4n, माइनस 4n। तो हमारा यहाँ से जो बन के आ रहा है एक्सेलरेशन, वो क्या आ रहा है, माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। ये आंसर होगा, कौन सा है हमारा, क्लियर है ना। फॉर्मूला का इस्तेमाल देख रहे हैं, है ना। ये चीज़ें हम बिना इस रिलेशन के जानते हुए भी कर सकते थे, हमको घूम घाम के करना पड़ता, हमें वो सेटअप यहाँ बिठाना पड़ता। जो हमने dv/dt लिखा हुआ था उसको dv/dx इंटू dx/dt ऐसा कुछ करके लाना पड़ता, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, हम इस एक्सेलरेशन वाले इस रिलेशन को हमेशा याद रखेंगे। समझ लीजिए, अभी रिसेंट नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, जाके देखिएगा, ठीक है। बाकी चलिए आगे करते हैं इंशाल्लाह, ठीक ना।